उन्होंने 12 से 16 वर्ष के बालकों की भी बाल सेना बनाई। जापान सेना ने और अंडमान निकोबार को जीता। आजाद हिंद फौज को नेताजी को सुपुर्द कर दिया। नेताजी वहां पर 19 दिसंबर 1943 को पहुंचे। उनका नाम रखा उन्होंने आजाद और स्वराज। 3 फरवरी 1944 सेना को विदाई दी और युद्ध के मैदान की ओर आगे बढ़े। अंग्रेजी सेना पर हमला हुआ। हमारी सेना आजाद हिंद फौज टैंकों से, हथियारों से लड़ रही थी, बंदूकों से लड़ रही थी। आंदोलन देश के अंदर हो रहे थे और इतनी बुरी तरह लड़ाई हुई है। 1-2 लड़ाइयों का उल्लेख करना चाहूंगा। मेजर रतूरी टेटिया नाम के स्थान पर अंग्रेज सैनिकों पर हमला बोला। केवल 300 सैनिक, अंग्रेजों के कई हजार सैनिक, 250 सैनिक उनके मार दिए। 14 सैनिक केवल उनके मरे, लेकिन उनको हराकर, पराजित कर भगा दिया उनको। और एक घटना मुझे याद आती है, जब अपनी सेना आजाद हिंद फौज ने काबुल को जीत लिया और काबुल को जीतकर अपनी सेना आगे बढ़ी इम्फाल की ओर। तो कहते हैं द्वितीय महायुद्ध में 2 लड़ाइयां ऐसी थी। एक स्थान का नाम है आकोनावा और दूसरे स्थान का नाम है स्टालिनग्राड। बहुत बड़ी जंग यहां पर हुई थी द्वितीय महायुद्ध। हजारों लाखों सैनिकों का कत्लेआम। इसी प्रकार की लड़ाई इम्फाल के अंदर आजाद हिंद सेना आगे बढ़ी। 1.5 लाख अंग्रेज सैनिक वहां पर मौजूद थे। जापान की भी सेना 1 लाख के लगभग। घेरा डाला गया इम्फाल का। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 4000 सैनिक हमारे आजाद हिंद फौज के मारे, 1 लाख सैनिक जापान के मारे गए। अंग्रेजी सेना के भी 1-1.25 लाख से कम सैनिक नहीं मारे गए, ऐसा बताते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हार गए। ताकत से आजाद हिंद फौज लड़ी। कवि ने क्या लिखा उनके बारे में? वे नहाए और ऐसे नहाए, हो गई चंडिका मतवाली, लहू से खप्पर भरने को आ गई स्वयं माता काली। इम्फाल लिया को हिमालया, ले लिया मणिपुर बातों में, आसाम मोर्चे का जीता, वीरों ने बातों बातों में। दुश्मन के विकट मोर्चे पर भगदड़ दिखलाई देती थी, आजाद फौज के विजय गीत की तान सुनाई देती। इतने इलाके आजाद हिंद फौज ने आमने सामने की लड़ाई लड़ करके इतने सारे इलाके जीत लिया। दुर्भाग्य साथ चल रहा था। भगवान को अभी हमारी विजय मंजूर नहीं। 5 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा, 8 अगस्त 1945 नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। लाखों लोग मारे गए। हाहाकार मच उठा। जापान की कमर टूट गई। 9 अगस्त को जापान ने अंग्रेजी सेना के आगे समर्पण कर दिया। इधर तो जापानी सेना ने सरेंडर किया, इधर बरसात, मलेरिया फैल गया, राशन पानी नहीं था, मच्छर और बीमारी, और इधर हमारी युद्ध सामग्री भी खत्म हो गई। ये इतने सारे कारणों के कारण एक प्रकार से हमारी पराजय हुई। लेकिन एक बात समझ लेना, पराजय तो जरूर हुई, पर इस युद्ध में जो बलिदान हुआ सैनिकों का, उसने रंग दिखाया। थल सेना ने विद्रोह किया, आजाद हिंद फौज बनी और उनसे सबक सीख करके या उनकी घटनाओं को देखकर जो जोश आया, हमारी नौसेना ने विद्रोह किया, हमारी वायुसेना ने विद्रोह किया। लंदन के अंदर बैठक हुई। जिन सैनिकों के दम पर हम राज करते थे, आज उन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, ऐसा कहते हैं। मैं नहीं कह सकता हूं आपने आंकड़े कितने गलत है, कितने सही हैं, पर मैंने जो एक जगह पढ़ा, जिस समय हम ये सब लड़ रहे थे, 2.5 लाख सैनिक हमारे भारतीय थे और 40,000 सैनिक केवल अंग्रेज। अब सैनिकों की देशभक्ति जग रही थी। इन मुट्ठी भर सैनिक, इनके कहने पर हम गोली क्यों चलाए, अपने लोगों को क्यों मारे? लंदन में बैठकर विचार हुआ। इटली की सरकार थी, अब हम ज्यादा समय तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। अब भारतीय सैनिक हमारे विरोध में खड़े हो गए। 18 अगस्त को फार्मोसा के पास एक स्थान है ताईहोक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्नल हबीब के साथ। भगवान जानता है क्या हुआ, नहीं कह सकते। एक घोषणा हुई दिल्ली के अंदर 21 अगस्त 1945 को। दिल्ली रेडियो ने घोषणा की, नेताजी विमान दुर्घटना में मारे गए और उनके कर्नल हबीब जले वो भी, लेकिन वो बच गए। आज तक देश की जनता इस बात पर विश्वास कर नहीं पाई। कई आयोग बैठे,
लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मन में छिपा हुआ है, नेताजी इस घटना में मारे नहीं गए, इसलिए उनका जन्मदिन तो मनाते हैं पर उनका हम शहीदी या बलिदान दिवस कभी नहीं मनाते भाई। जब ये युद्ध बंद हुआ, हमारे हजारों सैनिक लाल किले में बंद, उन पर मुकदमा चलाया गया। 3 सेनापति जनरल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, जनरल प्रेम कुमार सहगल और जनरल शाहनवाज खां, अलग अलग समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले, मुकदमा शुरू होता है। मूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित जवाहरलाल नेहरू वकालत करने के लिए खड़े हुए आजाद हिंद फौज की तरफ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बैरिस्टरी की थी पर कभी वकालत नहीं की। इन देशभक्तों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार और अंतिम बार उनके केस के लिए खड़े हुए और लड़े। और जब ये बंद थे, मुकदमा चला, भारत के शहरों में, गांवों में करोड़ों जनता सड़कों पर थी। गुस्सा था लोगों में, टकराव था अंग्रेज सैनिकों से और पुलिस से, भिड़ गए थे उनके साथ, लोग भी मारे गए, घायल भी हुए, जेल में भी गए। आप आजाद हिंद सैनिकों पर मुकदमा नहीं चला सकते। और इन वकीलों ने कहा अंग्रेज जज को, स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रत्येक देश का अधिकार है। आपका देश भी गुलाम होता तो इंग्लैंड के लोग भी यही करते। हमारे आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने कोई गलत काम नहीं किया है और आपको इनको सजा देने का कोई अधिकार नहीं। एक भी सैनिक को अगर सजा मिली, एक भी अंग्रेज भारत से जिंदा बचकर नहीं जा पाए। देश की जनता और आजाद हिंद फौज के सैनिक, इन सब का ये हाल देख करके एक भी सैनिक को सजा नहीं मिली और इन सब को छोड़ दिया गया। इटली, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जब देश को आजादी मिली 1956 में भारत आए थे। वो बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती से उनका परिचय था, संबंध था, गवर्नर हाउस में ठहरे हुए थे। एक अनौपचारिक बातचीत में एक दिन राज्यपाल गवर्नर चक्रवर्ती जी ने पूछा कि इटली जी, एक बात आपसे जानना चाहता, बताइए क्या बात। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका जोश, इसकी धार खत्म हो चुकी थी और महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा था उस समय उसकी धार भी कम हो चुकी थी। एक बात बताइए, वो कौन सा दबाव था कि आपने भारत को आजादी दे दी? आप लोग इतने जेंटलमैन सज्जन नहीं है कि आजादी दे देते। कोई ना कोई तो बड़ा कारण है। उनका हाँ बिल्कुल कारण है, 2 कारण। एक कारण है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत की सेना में, भारत की जनता में एक विद्रोह, एक हमारे खिलाफ बगावत, एक चिंगारी पैदा की। और दूसरा कारण है, जिस सेना के बल पर हम राज करते थे, हमारे सैनिक अधिकारी तो थोड़े से ही थे, सेना तो ज्यादा आपके देश की थी। सब में देशभक्ति की भावना, ये भावना आजाद हिंद फौज के रूप में, नौसेना विद्रोह के रूप में, वायुसेना विद्रोह के रूप में हमको दिखाई दी। और हमको लगा गनीमत इसी में है कि इस समय तुम भारत को आजाद कर दो, भारत को छोड़ दो, नहीं तो बेइज्जत होकर के तुम यहां से जिंदे नहीं जा पाओ। 1921-1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी उनके नेतृत्व में आंदोलन, उन्होंने जन जागृति की, मास अवेकनिंग की और उन्होंने देश की जनता को लाखों करोड़ों की संख्या में जगाया। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आजादी कभी अहिंसा से नहीं मिलती है। देश में इस आजाद हिंद फौज का बहुत बड़ा योगदान है। 47 में आजादी मिली और ये लड़ाई हमारी 1943 से लेकर किसी ना किसी रूप में 1946 तक चली। तो बताइए, हम ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि आजादी का संग्राम हमने कीमत चुकाकर देश की आजादी प्राप्त की है। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।